स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ए खजुराहो मंदिर, बी मार्तंड सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर या डी दिलवाड़ा मंदिर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का 1 खजुराहो मंदिर। कामुक रचना के लिए कौन सा के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? खजुराहो मंदिर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खाली जगह कहा जाता है? खाली जगह क्या कहा जाता है? परजीवी मिश्रण, विगर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण या समपार्श्विक मिश्रण। तो इसको बोला जाता है समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है, यदि द्रव में केवल पानी है तो उसको कौन सा मिश्रण बोला जाता है? समपार्श्विक मिश्रण, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत का अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी यानी कि आपका जो थोड़ा रुगड़ी माटी बोलते हैं जिसको देहात भाषा में, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है अधिकतर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI, AIKF, फीफा या BCCI? BCCI जो हमको जहाँ तक पता है BCCI क्रिकेट का है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा AKFI, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो कबड्डी खेल से संबंधित है AKFI। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हम लोग का 8 का भी सवाल 8 में भी पूछा गया था, 9th में पूछा गया था, 10th में पूछा गया था। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 1885। इसको बिना ऑप्शन देखे ही डायरेक्ट देख लेना है 1885 कहाँ है। फिर भी आपके संतुष्ट के लिए ऑप्शन पढ़ देते हैं। 1885, 1950, 1889, 1947। कब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 1885। आप कमेंट में बताएं कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस में कौन कौन नेता वहाँ पे अभी चुनाव के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? आणविक मोनोलिथ कौन है? इसका ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। आपका आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन क्या है? 8 डिग्री चैनल, बी क्या है? डंकल जल संधि, सी क्या है? 10 डिग्री चैनल और डी क्या है? कोको द्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 3, 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? खाली जगह के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी है कवक, सी है विषाणु और डी है जीवाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, घर्षण के कारण एक दूसरे में संपर्क दो सतह की सापेक्ष गति खाली जगह है। क्या क्या है बॉस? देखते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति शामिल होती है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं, स्थैतिक घर्षण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, अगला सवाल है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील के खाली जगह के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तीसरा है महानदी और गोदावरी, और चौथा है कृष्णा और कावेरी।
इसका जवाब हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आप अच्छा से वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, इससे हमको पता चलेगा। ठीक है, इसका जवाब हमको कमेंट में दें। और कमेंट में नहीं पता चला, आप अगर कमेंट ये भी करिएगा कि नहीं पता है, तो हम फिर कमेंट में रिप्लाई कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है। एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा में सदस्य होते हैं, उसमें कितने एंग्लो इंडियन होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में जो 2 आंसर है वही होगा। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के 2 सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल खाली जगह के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के, 10 दिनों के, 14 दिनों के, 7 दिनों के? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिनों के। 10 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? यानी कि न्यूक्लियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और सी क्या है? एंथोनी वॉन लीवेनहुक या रॉबर्ट ब्राउन? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का जो है, सम्राट अशोक जिसको बोलते थे, उसका सिंह स्थल कहाँ स्थित है? ए सांची, बी सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, और डी मेहरौली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? ए पॉलिएस्टर, बी नाइलॉन, सी बैग, और डी रेयॉन। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी रजत, सी स्वर्ण, और डी कांस्य। तो आज ये सवाल जो है, ये हमारा जो 2016 का है रियो पैरा ओलंपिक, ये जो भारत की महिला का बारे में बात किया गया है। तो ये आपको बताना है कमेंट में कि इसमें कौन सा आंसर होगा। और इसका भी आंसर नहीं पता चला तो नंबर लिख के हमको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर पता नहीं है, तो हम आंसर बता देंगे। ठीक है, 2 सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, बाकी सारा का आंसर देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 19, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को खाली जगह क्या कहा जाता है? गोपुरम, घर, विमान, अंतरिक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझा जाता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास, सतत विकास। ठीक है, अगला है 21, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं है। किलोग्राम, मीटर जो कि पावर में माइनस होगा, पर मीटर हो जाएगा, किलो पर मीटर स्क्वायर या किलो पर मीटर क्यूब। तो सापेक्ष घनत्व का इकाई कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली के सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब अगला है, बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है? बल्ब का गलनांक खाली जगह होता है, कितना होता है आपका? 273.15 केल्विन,
या फिर 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 डिग्री आर। तो आपका आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन, जो कि 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273.15 केल्विन। ठीक है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना येसोमोटामिया फॉल्स, ने वाटरफॉल, ब्राउन वाटरफॉल्स, एंजल फॉल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है? मुंडकोपनिषद, दूसरा है छांदोग्य कोपनिषद, कठोपनिषद या बृहद आरण्यक उपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए शूटिंग, बी भारोत्तोलन, सी मुक्केबाजी या डी कुश्ती। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुश्ती। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 कुश्ती। ठीक है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जो है किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक, मालवा पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है? पिट्सबर्ग, मॉस्को, ओटारियो, लंदन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर, शरावती। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शरावती। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग को समान है, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मौलिक अधिकार के हिसाब से समानता का अधिकार ये बताता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं। महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम या फिर राजेंद्र चोल, आदित्य कारिकलन या फिर नरसिंहवर्मन द्वितीय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरसिंहवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को या फिर केवल विशिष्ट समुदाय को? धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? सभी लोगों को, यानी सभी नागरिकों को। भारतीय नागरिक यानी भारत के जो नागरिक हैं, इसको नागरिकता प्राप्त है। लाल मिट्टी का लाल रंग खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड, फॉस्फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सबसे पहले दिख गया था हम लोग को फेरिक ऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ये गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? 1873, 1839, 1883 और 1893। आपका आंसर हो जाएगा 1893। मार दिया चौका। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, तीसरा का वार्षिक योजना या फिर स्लाइडिंग योजना। तो अर्थशास्त्र का मतलब है दीर्घकालिक योजना। ठीक है। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल। 36 क्वेश्चन कर दिए हैं अभी तक, मतलब 35 क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन ये है,
कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आपका आंसर हो जाएगा सबसे जाने माने, इसमें भी चौका मार दिया है, मोहनजोदड़ो। लेकिन इसमें आंसर इनका मोहनजोदड़ो पूरा नाम नहीं होता है, इनका होता है मोहे-जो-दड़ो। मोहे होता है, ठीक है, मोहन बोला जाता है, मोहे, हे में जो है बिंदु रहता है उसको मोहन जोदड़ो, ठीक है। अगला सवाल है, शुक्र अपने अक्ष के खाली जगह से खाली जगह के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पश्चिम घूमता है क्या, या फिर उत्तर से दक्षिण में घूमता है, कि पूर्व से पश्चिम में घूमता है, कि पश्चिम से पूर्व में घूमता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी होना, या बस एक धर्म का पालन करना, या नौकरशाही, या सभी धर्मों को समान रूप से देखना। सभी धर्मों को समान रूप से देखना धर्मनिरपेक्ष देश से, ठीक है। 39 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, या मिश्रित अर्थव्यवस्था? सवाल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो आपका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल हम लोग को दिख रहा है कि भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? इसका सवाल आपको डायरेक्ट आंसर पे दिखना चाहिए, इसको ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर पहले हम ऑप्शन पढ़ते उसके बाद आंसर बताएंगे। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, खाली जगह सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा पर्वत, बी में किलिमंजारो पर्वत, सी में नंदा देवी पर्वत, और डी में माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी, ये भी सबका मुंह में याद रहना चाहिए, मुंह में एकदम रगड़ के याद होना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा, मार दिया चौका, ऑप्शन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति है? कबूतर, कमल, आधा तिल्ली, या मेढक? तो आपका आंसर हो जाएगा मेढक, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 महीना, असीम, 6 महीना और 6 सप्ताह, या फिर 1 वर्ष? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीना 6 सप्ताह। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वास्तुकला में पंचायत शैली खाली जगह संबंधित शब्द जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए शहर, बी बांध, सी कैसल, डी मंदिर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंदिर, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी फॉर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए डेविस कप, बी विश्व चैलेंज कप, सी डॉडजिंग कप, या फिर डी अजलानशाह कप? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप, ऑप्शन नंबर 2 विश्व चैलेंज कप आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को खाली जगह भी कहा जाता है? राज्य परिषद को खाली जगह भी कहा जाता है? तो आपका लोगों का घर, विधान परिषद, राज्यों की परिषद, या फिर संसद? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की तुलना में मूल्य को खाली जगह कहा जाता है? प्रशुल्क, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट, विदेशी मुद्रा विनिमय दर? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
तकलीफ के लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, कबड्डी, जिम्नास्टिक, टेनिस। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल जो है कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइडर शब्द जो है कबड्डी से जुड़ा हुआ है। जो रेडर जो कबड्डी करते जाता है और उसको एक लाइन छूना पड़ता है, उसके बाद आना रहता है, उसी को बोला जाता है राइडर। राइडर नहीं बोला जाता, उसको रेडर बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को खाली जगह समर्पित है। किसको? यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, महादेव मंदिर। महादेव की किनको बोला जाता है? शंकर जी को। शंकर जी को महादेव बोला जाता है, यानी भगवान शंकर को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है, वित्तीय सहायता खाली जगह नियंत्रित होती है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर औद्योगिक बैंक के द्वारा, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, बैंकों का बैंक भी इसी को कहा जाता है, रिजर्व बैंक को। बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक। ठीक है, आज हम 50 सवाल कर दिए, कल फिर 50 करेंगे, और हर एक दिन 50 करेंगे, और लगभग 50 सेट ऐसे मारेंगे तो लगभग 5-25 यानी 2500 क्वेश्चन जीके जीएस का हो जाएगा, जो कि वहाँ से बाहर आने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, और सारा का सारा PYQ रहेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक नहीं करना है, खाली लाइक नहीं करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, जो अभी है, जिस टाइम देख रहे हैं वो मान लेना अपने मन से। चलिए ठीक है, बाय बाय।